माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एसएससी सीएचएसएल के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसका प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है iaspaper.net करियर। फिर मैं पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, वैकेंसी, डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज द एसएससी सीएचएसएल, या फिर इसके हाईलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिजल्ट, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड प्रमोशन। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पर क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे। फिर आता है व्हाट इज एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसी है, कितने पोस्ट हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया हायर सेकेंडरी एजुकेशन फॉर पोजीशन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑफिसर्स, पोस्टल असिस्टेंट है, लोअर डिविजनल है, क्लर्क है, का कोर्ट क्लर्क है, शॉर्टिंग असिस्टेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं पोजीशंस। फिर आते हैं हाईलाइट्स पे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कंडक्टिंग बॉडी और रिक्रूटिंग बॉडी। जैसे एसएससी, यहाँ पे एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर। नेम ऑफ द एग्जाम, एग्जाम का नेम क्या है, तो एग्जाम का नेम है एसएससी सीएचएसएल, मतलब इसका फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर एंड कमांड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, इसका फुल फॉर्म है। फिर ये साल में सिर्फ एक बार एग्ज़ाम होता है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसका ऑनलाइन भरना है और आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। आपको इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, मतलब इसमें स्टेज रहते, 3 स्टेजेस यहाँ पे दी गई हैं, टियर 1, 2 एंड 3, ये 3 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज में होता है एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं, सेकंड स्टेज में रिटन टेस्ट रहता है एंड थर्ड स्टेज में रिटन स्किल्स एंड टाइपिंग टेस्ट रहता है। फिर यहाँ पे मीडियम एग्जामिनेशन रहता है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम का आपको एग्ज़ाम होगा। ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे दिया गया है। फिर आते एग्जाम डेट्स पे। जैसे कि अगर वो किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, इसका रिलीज होगा 5 नवंबर का, इसको नोटिफिकेशन पीडीएफ रिलीज होगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करने के लिए डेट दिया है 5 नवंबर है इसका, और इसका लास्ट डेट है 4 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। फिर एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट और रिजल्ट, इन 3 चीज़ का भी डेट नहीं आया है। जब भी इसका डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू आपको पता चल जाएगा। फिर आता है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी रहती है और इसमें किस तरह आपको डाउनलोड करना है, उन सब के बारे में भी दिया गया है। फिर यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे 2021 एंड 22 का दिया गया है 4726, 19 में था 4755, 18 में था 5649 एंड 17 में था 5874। ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज है। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप 1962 के पहले आप कहीं और रहते थे और आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया अलग अलग पोस्ट लोगों की, जैसे कि एलडीसी एंड जेएसए के लिए दिया 12th पास है उनके होने चाहिए। फिर डीईओ के लिए भी दिया गया है, पीए एंड एसए के लिए दिया गया है। बहुत सारे यहाँ पे वैकेंसीज दी गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। फिर आते हैं हम एप्लीकेशन प्रोसेस पे। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह फिल करना है,
कौन सी वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, आपको क्या क्या इसमें इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए रहती है, जैसे कि आधार कार्ड चाहिए रहता है, 10th 12th और ग्रेजुएशन 10th और 12th का मार्कशीट चाहिए रहता है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए रहता है, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ चाहिए रहती है और आपकी सिग्नेचर चाहिए रहती है और आईडी कार्ड भी चाहिए रहता है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। और यहाँ पे दिया गया है एज लिमिट, अगर आप 18 टू 27 के अंडर में हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर द फोटोग्राफ। यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है फोटोग्राफ मतलब किस साइज़ की फ़ोटोज़ होनी चाहिए और उसका बैकग्राउंड किस तरह से होना चाहिए, कितने साइज़ की होनी चाहिए, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर दिया गया है कि कितने साइज़ के अंडर में आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए और यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है JPEG फॉर्मेट का है यहाँ पर। फिर आता है एप्लीकेशन फ़ीस पे। एप्लीकेशन फ़ीस आपको किस तरह देना है, जैसे कि आप किसी भी तरह दे सकते हैं अपना फ़ीस, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर वॉलेट, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और यहाँ पे जनरल एंड OBC मेल के लिए दिया गया है 100 और फीमेल SC ST एंड एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे फ़ीस नहीं दिया गया है। फिर आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम को 10-15 डेज़ पहले आते हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, अगर आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर आते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर आपको कहीं भी आ सकता है, किसी भी स्टेट में। और यहाँ पे उसका कोडिंग दिया गया है, जैसे पिन कोड रहता है हर एक प्लेसेस का, तो यहाँ का भी पिन कोड दिया गया है हर एक जगह का। और आपको एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी आ सकता है किसी भी स्टेट में। फिर आता है एग्ज़ाम पैटर्न में, मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा। और यहाँ पे Tier 1 के लिए दिया गया है, जैसे हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 50-50 मार्क्स दी गई हैं। टोटल आपको 200 मार्क्स का रहेगा एग्ज़ाम। फिर यहाँ पेपर 2 के लिए दिया गया, पेपर 3 के लिए भी दिया गया है। फिर यहाँ पे सिलेबस दिया गया है कि आपको सिलेबस कौन कौन सी स्टडी करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट नेम दी गई है और यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। सब टॉपिक्स हैं यहाँ पर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस का है और इंग्लिश लैंग्वेज का है, क्वांटिटिव का है और जनरल का है। ये सारे इसके सब्जेक्ट नेम है और सारे इसके टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर यहाँ पे Tier 2 के लिए भी दिया गया है, पॉलिटिक्स है, फाइनेंस है, इकोनॉमी है, सोशल इश्यूज़ हैं और स्पोर्ट्स है, टेक्नोलॉजी है एंड इन्वायरमेंट है। फिर आते हैं Tier 3 के लिए है, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, वेब प्रिपरेशन टिप्स, किस तरह आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करनी, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है और आपको किस तरह टाइम टेबल बनाना है अपने स्टडी के लिए। फिर है एग्ज़ाम कीज़ है, यहाँ पर किस तरह से एग्ज़ाम होगा, जैसे गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर आप द लॉगिन इन्फॉर्मेशन योर स्क्रीन विल फ्लैश विथ योर सॉल्यूशन की, सेव द फाइल एंड प्रिंट इट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। मतलब आंसर की में एग्ज़ाम की से मतलब सॉल्यूशन दिया गया रहता है। फिर आते हैं रिजल्ट पे, रिजल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आते हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। और इसमें आपको अपने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। आपने अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना आंसर की रिज़ल्ट देख सकते हैं। और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, अगर आप Tier 1, 2 एंड 3 तीनों में पास हो गए हैं अच्छे नंबर से और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सैलरी एंड बेनिफिट्स दी गई हैं, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज दी गई हैं। और जैसे यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है 29,200 to 92,300। वैसे यहाँ पे और भी पोजीशंस की दी गई हैं। फिर इसमें यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, अगर आप इसमें अप्लाई किए हैं और इसमें आप ज्वाइन हो गए हैं तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है उन सबके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, कुछ टाइम बाद आपको प्रमोशन हो जाएगा किसी भी पोस्ट में किसी भी। सो यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।